क्या चैलेंजेस होते हैं ख़ास करके जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, ईद मुबारक का दिन हो गया या इसके हट के जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उस मौके पर बतौर आपको एसएसपी इन्वेस्टिगेशन या पुलिस डिपार्टमेंट को क्या चैलेंजेस होते हैं इस दौरान? स्पेसिफ़िकली इरफान साहब जो ईद से मुतल्लिका जो चैलेंजेस हैं मैं चूँकि ईद का मौका है तो मैं ईद के हवाले से बात करूँगा कि इसमें जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ पार्क्स का, पब्लिक प्लेसेस का और ऐसी रिक्रिएशनल स्पॉट्स का रुख करती हैं जिस पे अमूमी तौर पे लोग जो है वो साल में एक या दो मरतबा या वंस इन अ ब्लू मून जाते हैं। तो इसी तरह के जो रिक्रिएशनल प्लेसेस होती हैं उनमें सबसे बड़ा जो अंदेशा और ख़तरा होता है वो ईव टीजिंग का होता है। हमारी चूँकि फैमिलीज़ होती हैं, हम खुद सारे फैमिलीज़ वाले हैं, तो हमें इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि अगर हमारी फैमिली, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली किसी पार्क में या किसी ऐसे स्पॉट पे जाए और उसके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाए तो वो हम में से तमाम के तमाम लोगों के लिए बड़ा बायस अफसोस होता है। तो पुलिस के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज अदर दैन सिक्योरिटी जो मैंने बताया वो ये होता है कि हमने पार्क्स में, पब्लिक प्लेसेस में ईव टीजिंग को रोकना होता है। और जो हमारी बहनें, बच्चियां, जो हमारी फैमिलीज़ उन जगहों का रुख करती हैं वो बिल्कुल अपने आप को हर तरह से सेफ़ और सिक्योर महसूस करें। सही है। आकाश मेरे ख्याल से अभी हमारे पास जो फीमेल होस्ट मौजूद हैं, महविश चौधरी, जो कि ऑलरेडी एक चैनल के ऊपर जो है अपनी खिदमात भी सरअंजाम दे रही हैं। महविश चौधरी, सबसे पहले आपसे आगाज़ ये करेंगे कि ईद का शो है और आपने ईद के शो के ऊपर एक इंट्रो देना है, एक टास्क भी है छोटा सा आपके लिए वो आपने कैसे देना है, इस यहाँ से आपने स्टार्ट लेने और उसके बाद आपने हमारे नाज़रीन को भी, जो कि एम न्यूज़ के तमाम जो नाज़रीन हैं इस वक्त चैनल को देख रहे हैं, उनको मुबारकबाद देनी हो कि अच्छा सा मैसेज भी आपने देना है, कैसे करना है आपने? अच्छा, ये आप मेरा ऑडिशन ले रहे हैं शुरू से कि ईद मना रहे हैं, थोड़ा देखिए बिल्कुल भी संजीदा सा होना चाहिए ना थोड़ा सा आपका। तो ओके चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। आपको देख के स्टार्ट लूँ या कैमरे को देख के स्टार्ट लूँ? जैसे आपको इजी लगे आप मुझे बताएं। ये भी अब आपका टास्क है तो आप मुझे बताएंगे कि फेस इधर होना चाहिए। कैजुअली कर लीजिए, नहीं कैमरे को देख के आप कर लीजिए। कैमरा है ना, क्योंकि हमारी दोस्ती तो कैमरे के साथ ज़्यादा होती है। वेल चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं ईद का पहला रोज़। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे कहते हैं महविश चौधरी और आपकी ईद मेरे साथ नहीं बल्कि एम न्यूज़ के संग आप इस ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये खुशियाँ हमने सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखी बल्कि हमने सोचा है कि अपने नाज़रीन को भी इन खुशियों में हम शामिल करें और इस ईद के जो रंग हैं उनको हम दुबाला करें, क्योंकि कहा जाता है ना कि ये ईद तो छोटी है लेकिन इसकी खुशियाँ बहुत बड़ी हैं। तो आइए मिलकर इस ईद के जो रंग हैं, इसकी जो खुशियाँ हैं उनको दुबाला करते हैं और अपने मेहमानों को भी ज़रा इस गुफ्तगू में शामिल करते हैं। छोटी छोटी ईद और बड़ी बड़ी खुशियाँ और बड़े बड़े गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद। फलकनाज़ साहिबा, आपसे भी यही पूछना चाहूँगी कि डेफिनेटली आपका भी पूरा साल जो होता है आप लोग अपनी पार्टी के साथ रहना, लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करना, लोगों के लिए सोचना, सो ऐसे में फैमिली कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही होती है। कभी बच्चों के जाने से कहता है भाई आपको 24 करोड़ आवाम जो है उनका ख्याल है, उन लोगों का ख्याल है, हमारे साथ भी ईद सेलिब्रेट करें, हमारे साथ भी टाइम गुजारें। बिल्कुल, एज ए पॉलिटिशियन ये हमारे बच्चे काफ़ी सफ़र हुए हैं, बल्कि अभी भी सफ़र हो रहे हैं। देखिए, हम सबसे पहले वर्कर्स के साथ होते हैं, बाद में हम अपने बच्चों को टाइम देते हैं। जिस तरह ईद हम मनाते हैं अपने वर्कर्स के साथ ज़्यादा खुश होते हैं मनाते हुए, और इसी वजह से हमारे बच्चे काफ़ी सफ़र हो गए हैं। तो हमारी कोशिश होती है ईद के मौके पे हम अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दे दें। तो चले बच्चों को टाइम नहीं दे सकते हैं। फिर कौन सी ऐसी डिश है जो कि भाई मम्मा से रिक्वेस्ट हो रही होती है कि ईद वाले दिन ये आप नहीं बनाने और मम्मा बनाती हैं? मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से कोई चीज़ बनाऊं, लेकिन मौका नहीं मिलता है। आपको पता है पॉलिटिशियन के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कुकिंग भी कर लेना। बाहर वर्कर के साथ होते हैं, आवाम के साथ हम ज़्यादातर बिज़ी होते हैं। और आजकल तो आपको पता है हम लोग जो है अपोजिशन में हैं, तो ज़्यादातर रोटों पे ही है, आप सब लोगों को पता है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। चैलेंजेस बहुत तो वो भी ये भी पार्ट्स ऑफ लाइफ है, आपको ज़िंदगी का हिस्सा है। साथ साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। कभी आप जो है वो अपोजिशन में होते हैं, कभी इक़्तिदार में होते हैं, तो ये चीज़ें साथ साथ। शकील करार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील करार साहब सीनियर सहाफ़ी और तेज़ाकार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब यहाँ पे आपके जो है ना बहुत सारे राज हम उगलवाने वाले हैं। सबसे पहला राज ये कि जो कि आपके प्रोफेशन से जुड़ा है, आपके पेशे से जुड़ा है, ईद कैसे गुजरती है,
क्या ईद में आप अपने घर वालों को टाइम देते हैं या ईद पे भी आपने जो आपका जो फरीज़ा है उसको सर अंजाम देने में लगे होते हैं? आज दे रहे हैं ना फरीजा सर अंजाम। इरफान देखिए, कहने को तो ये बड़ा आसान होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ टीवी जर्नलिज्म है वो जस्ट लाइक के पुलिस मैन है कि हमारे यहाँ कोई इसमें टाइमिंग नहीं होती। अखबार का तो टाइम है, अखबार की जब कापी चलेगी प्रिंटिंग के लिए तो वो रिपोर्टर डेस्क वाले फारग हो गए, घर चले गए, घर जाकर सुकून करेंगे। हमारे यहाँ तो अभी भी आप पिछले दिनों देख लें, जब ईरान की जंग चली या इंडिया पाकिस्तान की जब झड़पें हुई तो हम लोग रिपोर्टर सारी रात सो नहीं पाए थे। हमें किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमारे अंदर वो एक है साफ़ी जो हमें मजबूर करता है कि हमने ख़बरों से बाखबर रहना है, चाहे वो इसराइल हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, जहाँ इस्लामाबाद हो, तो हमने अपने आप को उसमें इन रखना है। फिर हमें खुद से ऑटोमेटिकली ये समझ लें कि ये सब कुछ ऑटो पे चल रहा होता है कि हमें फिर नींद नहीं आएगी, हम फिर ढूंढेंगे, ख़बरें देखेंगे कहाँ पर क्या हो रहा है। इसी तरह शहर में, और उसमें हम हमारे जो बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं। बल्कि यहाँ तक होता है कि मेरे घर में जब मैं घर में हूँ तो वाइफ बच्चे कोशिश करते हैं कि शोर ना हो घर में, कि पापा का फ़ोन आ रहा है, फ़ोन जा रहा है, कोई बीपर आ रहा है, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये कर लें वो कर लें, तो वो टेलीफोन और मैं वो साथ चलता है। अब तो ये नौबत आ गई है कि इवन अगर वाशरूम में भी जाएंगे तो टेलीफोन साथ लेके जाना है किसी की इमरजेंसी कॉल ना आ जाए। बिल्कुल। तो हमारी लाइफ तो ऐसे ही है, हमें नहीं पता चलता कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो जो है वो समझ आ गई हैं। कोई ऐसी डिश बता दें भाई, वाइफ से आप रिक्वेस्ट करते हैं ये वाली डिश जो है वो ईद वाले दिन होनी चाहिए, उसके बगैर ईद फील नहीं होती ना। वो अगर आप ना खाएं आपको लगता नहीं कि ईद मनाई है। ईद है। मेरे बस एक क्वेश्चन थी, बेगम मेरा दिमाग ना खाए, बाकी मुझे छोड़ दे कि अब डिश का हमें डिश खाने का कहाँ मौका मिलता है या फरमाइश कर सके। तारिक साहब आपने शकील करार साहब आपने ये बात कर दिया, बिल्कुल मैं तारिक साहब के जाना चाह रही हूँ। उस्मान, तारिक साहब आपको मतलब क्या ईद पे होना चाहिए कि क्या कौन सी डिश जो है वो होनी चाहिए? तारिक हम देख रहे हैं कि शकील करार साहब वही वाला जवाब जो है आप देना चाहेंगे। अपने घर में जाना है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा सर मैं आपसे पहले ये क्वेश्चन करूंगा कि कौन सा ऐसा लम्हा था ईद का जो बतौर पुलिस में आप उसको मिस कर रहे हैं कि काश मैं इस प्रोफेशन में ना होता तो मैं उन लम्हात को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाता? इरफान भाई मैं आपको बिल्कुल अंडर ओथ ये बात करूंगा कि दिस इज़ माय 13 ईयर ऑफ सर्विस। और आज दिन तक कभी इस सर्विस के दौरान ऐसा महसूस नहीं हुआ। बहुत सारी ईदें, मेजॉरिटी ईदें तकरीबन 90% जो है वो घर से बाहर गुजारी हैं। कभी एक आधी ईद ऐसे थी कि वो मौका मिल गया अपनी फैमिली के साथ गुजारने का, अदरवाइज़ मोर देन 90% जो मैंने बड़ी और छोटी दोनों ईदें गुजारी हैं वो फैमिली से दूर रह के गुजारी हैं। तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार काश मैं अगर पुलिस में ना होता तो मैं भी इस वक्त अपने ख़ानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये खुशियाँ मना रहा होता। हमेशा बड़ी डेडिकेशन के साथ और एक आपके अंदर से, जैसा शकील भाई ने कहा कि आपके जो अंदर का साफ़ी है वो आपको टिकने नहीं देता, तो इसी तरह जो एक पुलिस वाला है उसका भी जो अंदर से जो पुलिस वाला है वो उसको इस बात पे मजबूर करता है कि यार हम अगर बाहर सड़कों पे होंगे, हम बाहर चौक पे और चौराहे पे होंगे तो लोग तभी अपनी ईद उसकी जिस्ट के साथ मना सकेंगे। अदरवाइज़ कोई ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाए खुदा ना खास्ता तो फिर इंसान हमेशा, स्पेशली पुलिस का जो अफसर है वो रिग्रेट में रहता है। तो वो जो एक आपके अंदर एक वो होती है इस चीज़ की कि यार मुझे कल को कोई रिग्रेट ना हो, वो आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशनल चीज़ होती है कि आपने लोगों को, पब्लिक एट लार्ज को सुकून देने के लिए, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए आपने खुद रोड पे मौजूद होना। जैसे आकाशा